थोड़ा सा सपोर्ट कर देता। जब तक हम लोग झुलस रहे थे आगे में, तब तक प्रशासन नहीं आया घर पे। तब तो इसमें तो हमको लगता है कि बड़े बड़े आदमी का हाथ है तो दबा दिया जाएगा। हम बच गया, हम ही पे उल्टे बोलते लगा लिए। तब तो गुंडा भी मेरा ही था, बुलडोजर भी मेरा ही। तो मैंने बोला कि करे रहो बेटा, या तो हार या तो जीत, लेकिन पीछे मत हटना। आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज़ लगातार जस्टिस फॉर पिंकी करके हम लोग लगातार चला रहे हैं। और हमने दरभंगा एसएसपी से जब परसों पूछा था, तो दरभंगा एसएसपी एक सवाल ये है कि आप पूरी जनता को या देखिए इस खबर को, इस खबर में वो सत्यता है, क्योंकि आप इतना दिन हम चला रहे हैं किस तरह घटना घटी, कैसे उन लोगों ने इस तरह का जो कुकृत्य किया वो दरभंगा की धरती पर हो नहीं सकता, सोच नहीं सकता है, जहाँ के लोग इतने मृदुभाषी हैं। अब सवाल ये है कि हम जानना चाहेंगे, मतलब घायल हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा, उस समय आंख बंद करते होंगे तो वो शीन आ जाता होगा, जिससे भैया दीदी आते हैं रात को, रोते हैं, जैसे बोलते थे वैसे बोलते हैं। यहाँ पे कोई नहीं था जो नहीं जानता था कि हम लोग यहाँ पे 40 साल से रहते। कपिलेश्वर सिंह जो है सिर्फ बेच डाले, ना इंफॉर्मेशन दिए ना कुछ दिए। शिव कुमार झा एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, ठेकेदार को तो गुंडा ही के रूप में माना जाता है ना, कोई भी हो। किस स्तर तक गिर गया सो देखिए, मेरा भाई दीदी पापा सब चले गए इसी वजह से। हाँ, हम लोग हाई कोर्ट वो कोर्ट करते रहेंगे। आखिर कपिलेश्वर सिंह के पास कभी आप लोग गए कि इस तरह की घटना हो गई है, आपने 2017 में रजिस्ट्री कर दिया है, ये 7 कट्ठा 3? क्यों जाएंगे हम लोग कपिलेश्वर सिंह के यहाँ? हम लोग केस से आए, हम लोग सरकार के द्वारा, हम कपिलेश्वर सिंह के यहाँ क्यों जाएंगे? वो लोग बेच दिए, हम लोग को शहीद बेच दिए। वो वैसा मसेरा भाई किसी को ना दे, भगवान ना दे। निष्ठा वाला हरकत किसी को, आपके फैमिली को अगर शहीद बेच दिया जाए तो आप उसी समझ लीजिए कितना निष्ठा हरकत होता है। वो तो बेच दिए, उसको तो सिर्फ पैसा से मतलब है, परिवार से नहीं। क्यों तो होता नहीं होता तो हम लोग चले जाते। वो तो डिसाइड करते, सब कुछ बना हुआ है ना इसी के लिए ना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। सही बात है, कानून तो बना हुआ है सबके लिए। और अगर मानते हैं कि शिव कुमार झा या कपिलेश्वर सिंह सही हैं, तो कानून के रास्ते आना चाहिए था। कानून ही सबसे बड़ा होता है। और ये जो हुआ है गैर कानूनी, से पूरा दरभंगा में उबाल है, आक्रोश है पूरे दरभंगा के लोगों को, और इतना ज़्यादा दबाव है प्रशासन पर कि पुलिस ने उसे परसों ही रात में गिरफ्तार कर लिया था। और 24 घंटे के बाद कल पुलिस उसे मीडिया के समक्ष लाई और बोली कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी अब ये हो रही है, ये कल से एक बात सामने आ रहा है कि शिव कुमार झा ने भी किसी को मदनामा बना दिया था, उसने ये कांड किया है। तो वो तो बात हम लोग को नहीं पता था, वो तो कोर्ट से अभी कुछ आया ही नहीं, तो वो कैसे दूसरे को बना दिया? शिव कुमार झा से पूछा जाए वो कैसे कर दिया ये चीज, उसके लिए क्या अलग नियम बनाए हुए हैं सरकार? वो तो बताए ना, हम लोग को तो नजर में नहीं है, हम लोग तो कोर्ट के द्वारा, हम लोग कहीं भी गलत नहीं है। वो दूसरे को दे दिया, वो कैसे दे दिया? जरा कहानी को समझिए। ये कपिलेश्वर सिंह के जो पिता थे, उन्होंने अपने 4 सारू, उनके 4 सारू हैं, 2 सारू अगल बगल में रहते थे, उनको उन्होंने जमीन दे दी थी रहने के लिए। एक बना लिए, दूसरा अभी नहीं बनाए, चूंकि इनकी हालत खास्ता थी। और हम बता दें, ये आर्यावर्त में, इंडियन नेशन में ये सर्किल इंस्पेक्टर थे, पटना से लेकर के। जरा समझिए कहानी को, हम पूरा विस्तृत इसमें कहानी लेकर के आपके समक्ष लाए हैं। और इन्होंने यहाँ पर जब दरभंगा महाराज के सारू थे, इसके लिए इनको जमीन दिया गया। लेकिन एक और जमीन जो पीछे था, जिसे 1.5 कट्ठा रोज पब्लिक स्कूल को भी दे दिया गया। ये सबको दिए, 1 कट्ठा 15 दूर, 1 कट्ठा 15 दूर सबको मिला, तीनों आदमी को सबको मिला। वो मौसी रामे बाग में उनको दिया गया। तो कपिलेश्वर सिंह ने उसे भी बेच दिया, मजार बोला मेरा है,
कभी कोई मेरा है समझते ही राज दरभंगा उसे भी दे दिया। उसके बाद जो है कपिलेश्वर सिंह ने बोला कि आप वहाँ सब वकील है, उस पर भी पैसा ले लिया। तो मम्मी के नाम से दिए थे तो बोले वकील है आप वहाँ सबके यहाँ हम लोग तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। और फर्स्ट ये होता है कि बेचने से पहले उस आदमी से पूछा जाता है कि आप लेने के लिए तैयार हैं, आप ये ले सकते हैं। वो भी नहीं किए वो। हाँ, हम लोग को ये मौसी जी जो मेरी माँ की बहन वो इसमें मम्मी को लाई 89 ही में। हाँ, तो हम लोग रह रहे थे। कपिलेश्वर सिंह जब 2017 में बेचे हैं तो ना नोटिस दिए हम लोग को कि वो भी अब वो लोग कानून बना लिए कि नोटिस नहीं होता है उन लोग के यहाँ। लेकिन हम तो सुनते हैं, थोड़े से तो पढ़े लिखे तो सुनते हैं कि अब नोटिस होता है। एक भाड़ेदार को भी खाली करवाने से पहले 3 महीना पहले बोला ही जाता है या नोटिस दिया जाता है। हम लोग को तो कुछ नहीं किए, हम लोग को तो कुछ नहीं किए। इसे पैसा लिए हुए हैं, ड्राफ्ट लिए हुए हैं, चेक लिए हुए हैं, हम लोग से पैसा लिए हुए हैं। कितना पैसा आप लोग से लिए हुए? लगभग 2007 में 22-23 लाख रुपया लिए हुए हैं। 2007 में? हाँ, ड्राफ्ट भया, ड्राफ्ट चेक सब कुछ जो होता है केस में सब कुछ दिया हुआ है। और एक कॉमन सेंस का बात है कि केस लड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट केस देखा होगा तभी ना लिया है। यहाँ पे केस 1 साल चला, देखा होगा तभी ना चला है। पैसा अलग बात हुआ, डिग्री ले लेता है, लेकिन जब हम लोग के पास है तभी तो हम लोग केस किए हैं। आखिर ये लोगों ने इन लोगों ने किस तरह घालमेल किया? देखिए बहुत बड़ा इसमें लापरवाही और घालमेल है। इसका जमीन का रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कट गया। ये सब कैसे हो गया? आप लोगों ने 1 मिनट, दाखिल खारिज का रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री को इस तरह दबाया गया कि हम लोग को पता ना चले। लेकिन हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत जो है सिविल में गए। ठीक है, यहाँ से वो लोग डिग्री ले लिया शिव कुमार झा, तो हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहाँ तक है वहाँ तक जाते हैं। लेकिन हम लोग सरकार के द्वारा जा रहे थे। तो यहाँ पे एडिशनल कलेक्टर जो है इसका दाखिल खारिज किया, वो भी चुपचाप, किसी को पता नहीं चलने दिया। अब DCLR, CEO और शायद कर्मचारी शायद दाखिल। उसके बाद वो हुआ तो एडिशनल कलेक्टर जो है सो कुछ भी ना जाने कुछ भी ना किए कर दिए। तो हम लोग उस पे जो है सो कमिश्नर के यहाँ स्टे ऑर्डर लगवाए। कमिश्नर इस पे स्टे ऑर्डर दिया, उसका दाखिल खारिज टूट गया। हाँ, इस पे स्टे ऑर्डर लग गया। उसके बाद जो है सो शिव कुमार झा हम लोग पे गंदा टाइप का केस किया। गंदा मतलब फेक केस, फेक वो सब लगाया, रेप लगाया, मारा पीटी, मेरा घर कब्जा कर लिए। बल्कि हम पेंटिंग करवा रहे थे, मेरा घर कब्जा कर लिए। मेरी बुरी थाना में? हाँ, तो बीपी राम सर थे, वो पूरा इसका केस का वो किए। और कमिश्नर के यहाँ जो ये केस चल रहा है उसमें 3 डेट बीत गया, शिव कुमार झा अपीयर नहीं हुए। उनके पक्ष से कोई अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 9 तारीख से ये तांडव किए हैं, इन 9 तारीख को। अच्छा, क्या एकाएक घटना का अंजाम दे दिया वो? वैसे हर बार सेफ मिलता है, वैसे हम लोग को सेफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 तारीख और 10 तारीख को ये घटना फिर से कर दी। एक अब ये सवाल आया है कि अब उन लोगों के खिलाफ जो उन्होंने घटना किया सारा कुछ सामने में CCTV फुटेज साफ बता रहा है कि किस तरह उन्होंने क्या CCTV फुटेज तो ये बताया कि हम लोग खुद से लगा लिए। ये कैसे बात है? ये 2 दिन से बात आ रही है, कौन सा? अगर प्रशासन थोड़ा सा सपोर्ट कर देता, जब तक हम लोग झुलस रहे थे आगे में, तब तक प्रशासन नहीं आया घर पे। तब तो इसमें तो हमको लगता है कि बड़े बड़े आदमी का हाथ है तो दबा दिया जाएगा, मेरे भाई बहन को नहीं मिल पाएगा। ये कौन सा बात, कैसी बात उठे लगा कि आप खुद लगा पेट्रोल? CCTV भैया मेरा लगवाया था, हम दिए, वो लोग भी ले जाने वाला था, तो तार दिया था पूरा तार को, हम बच गया, हम दिए तो हम ही पे उल्टे बोलता लगा लिए। तब तो गुंडा भी मेरा ही था, बुलडोजर भी मेरा ही ये था। कौन का पहला कौन आप पर कहा, कौन आपको बोला? शायद SSP सर स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा, न्यूज वाला, जी न्यूज,
तब तो सब कुछ मेरा ही था, तो हमको भी फांसी पर लटका दिए। भाई बहन तो है ही नहीं, जीने का मकसद है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अकेले इस घर को? शिव कुमार झा को दे दिए सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर जज आए थे आपको सचिव, उन्होंने कि हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे और आपका केस खुद लड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल होगी, ये सब उन्होंने आया था, जावेद आलम जी आए थे। क्या चाह रहे हो क्योंकि हम लोग भी सेफ नहीं है। मेरी मम्मी हमें फिर से हमको ऐसे किया जाए तब किया। इसमें कुछ हो सकता है, बड़े बड़े आदमी इसमें। उन्होंने क्या कहा जावेद आलम जी ने जो आए? उन्होंने बोला कि खड़े रहो बेटा, या तो हार या तो जीत, लेकिन पीछे मत हटना, तो उन्होंने तो बोला। अच्छा, शिव कुमार झा गिरफ्तार हो चुका है, उसके बाद आपको दरभंगा एसएसपी ने कभी कांटेक्ट किया या आपसे मिलने के लिए आए यहाँ पर? शिव कुमार झा गिरफ्तार हो गया, उससे किया। शिव कुमार झा गिरफ्तार हुआ, आज किया जाए। आज गिरफ्तार हुआ है, कल छूट जाएगा क्या? ये तो आप भी जान रहे हैं भली भांति। हाँ, हम लोग फेंका जाएंगे रोड पे। हम लोग तो सरकार के द्वारा चल रहे थे, लेकिन सरकार ही है तो बात ही खत्म है। हम बता दें, अगर किसी पर भरोसा हमको तो ये घटना नहीं होता। आज आप लोग यहाँ नहीं रहते। आज अगर प्रशासन थोड़ा मदद कर देता, हम ज़्यादा मदद नहीं मांग रहे थे, आज जो दिया है कार्ड वो उसी दिन दे देता। 10 तारीख को मेरे भाई, मेरी बहन जो प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला, सब कुछ रहता, सब कुछ रहता। पापा भी मेरे इसी क्योंकि वो केस किए और वो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। एम्स में दिखाया गए थे उनको, वो नहीं जा पा रहे थे। हम लोग कोई बहुत मजबूत नहीं है। पापा के बाद भैया चला रहा था, अब भैया के बाद हम हैं, हमको तो देख ही रहे हैं। अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई तमाम दरभंगा वासियों की भी है। और साथ में आपके तहत जो मुहिम चल रहा है वो तमाम भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा मुहिम चल रहा है। मिथिला मंच ने भी ये मुहिम छेड़ी है। तो क्या लगता है कि आखिर इस जिम्मेवारी को आप कैसे अपने भाई, क्योंकि आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, कि क्या सोचे कैसे आप जिम्मेवारी निभाएंगे? अभी भैया बउआ ही बना के रखा था, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया था, अचानक से चला गया था। तो लेकिन शिव कुमार झा को नहीं छोड़ा, वो शिव कुमार झा को नहीं छोड़ा। ये